महाराज जी ये बताइए कि अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत आलापुर जहांगीरगंज के अंतर्गत ग्राम सभा गणपतपुर में ये कैसा कलश यात्रा निकला है? ये कलश यात्रा निकाली गई है गणपतपुर ग्राम में। आज से श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभायोजन किया गया है। ये भगवती पुण्य सलीला सरजू के तट से शोभा यात्रा और जल यात्रा का शुभारंभ करके और ये वहाँ पुनः उसी अपने स्थान तक जाएगा जहाँ कथा शुरू हो रही है। कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की है। ये जो इतनी भीड़ दिखाई दे रही भक्तों की, ये अपने भाग्य को जगाने के लिए कलश यात्रा लेकर के सरजू तट तक आए हैं। ये आचार्य वैदिक विद्वान हमारे बगल में खड़े हैं, श्री अयोध्या जी से आए हुए हैं। कुशल विद्वानों के द्वारा पूजन किया गया और आज से संगीतमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी। और बहुत ही संक्षेप में बताएं समय के अभाव में, भागवत में 4 अक्षर है, भा है, गा है, वा है, ता है। भा से भक्ति और गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग एक साथ में जहाँ हमें मिले वे ही भागवत कथा है। और भागवत कथा जीवन में एक बार जिसके जीवन में सुनने को मिल गई उसका जीवन धन्य हो जाता है। अथवा शास्त्र के अनुसार देखा जाए, पुराण के अनुसार देखा जाए, व्याकरण दृष्टि से देखा जाए तो भाग, गा, वा और ता इसका मतलब है भाति जत सर्वभूतेषु गतिर्जस अलौकिकम वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु तरणिमेव भवाम्बुदे। ये भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, त्याग की प्राप्ति करके जीवन को व्यक्ति अपने मानव तन को धन बना सकता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े दुर्लभता के साथ मानव तन मिलता है, लेकिन अगर वो लोग उसको सुलभ और सार्थक बनाना है तो गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि भैया देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सभी कार्यों को विराम दे करके सदा सर्वदा आराम पाने के लिए भागवत कथा में लग जाइए। सत्संग ही जीवन में आपको सफल बना सकता है। आप चाहे जहाँ जिस दिशा में जाएंगे, भगवान नाम, हरि कीर्तन, भगवान का भजन, भगवान की कथा ही आपको सफल बनाएगी, आपके जीवन को धन बनाएगी। आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी और सद्बुद्धि से आप कोई भी कार्य सफल कर सकते हैं। और भागवत की कथा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महाराज जी ये कथा कितने दिन चलेगी निरंतर? ये आज से प्रारंभ होकर के 7 दिन की कथा है और इसका समापन वैसे इसका सप्ताह ज्ञान यज्ञ नाम ही पड़ा है। तो आज से लेकर के 7 दिन तक है और 7वें दिन अर्थात 22 तारीख को समापन होगा। 23 तारीख को भंडारा होगा। भंडारा में भागवत भगवान का भोजन प्रसाद लेकर के अपने जीवन को लाभान्वित लोग करेंगे। महाराज जी कितने वर्षों से आप कथा ये करते चले आ रहे हैं? अभी ये कथा तो हमें लग रहा है कि 25-26 वर्ष हो गया कथा कहते। और श्री अयोध्या जी में मेरा अध्ययन हुआ, 20-22 साल तक रहे हम। और बनारस चले गए, गंगा के तट पर वहाँ रह करके ज्योतिष का अध्ययन किए। और अभी वर्तमान में गत 15 वर्षों से मैं लक्ष्मणपुर अर्थात लखनऊ में निवास कर रहा हूँ। महाराज जी ये जो कथा है इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो श्रीमद् भागवत आज तक अभी तक सुनते आए से कहीं कहीं संगीतमय राम कथा वगैरह होती है, तो श्रीमद् भागवत कथा का मेन उद्देश्य क्या है? भागवत कथा का मेन उद्देश्य तो है कि कथा मात्रैक जीवनम, व्यक्ति को अपने जीवन को कथा में ढाल लेना चाहिए। एक कथानक सुने होंगे आप लोग कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, कोई तन से परेशान है, कोई मन से परेशान है। बहुत लोग ऐसे हैं जो धन से व्यथित हैं, धन के बिना परेशान हैं, धन नहीं है परेशान हैं। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास वे ही हैं जो कथा से लगे हैं, और कथा से यदि लग जाएंगे तो निश्चित रूप से जीवन की व्यथा आपकी मिट जाएगी। महाराज जी ये कथा आप आसपास के जिलों में ही कि आप अदर राज्यों में भी? मैं कई राज्यों में कर चुका हूँ कथा। नाम आपका क्या है महाराज जी? मेरा नाम आचार्य धनेश मिश्र है और मेरी जो जन्मभूमि है यहीं अम्बेडकर नगर जनपद में ही है, जहांगीरगंज क्षेत्र के पास। और मैं देश अथवा विदेश में भी, नेपाल जैसे देशों में भी कथा किया हूँ। बाकी अन्य कई प्रदेशों में, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली आदि आदि, लखनऊ जहाँ मैं निवास करता हूँ वहाँ वार्षिक कथाएँ होती रहती हैं। और अभी मैं अनवरत 1 माह से कथा में ही लगा हूँ। यहीं अभी अम्बेडकर नगर में सहसा अक्षरा ग्राम सभा में कथा हुई, वहाँ से गोरखपुर सहजनवा में कथा हुई, वहाँ से फिर संत कबीर नगर चले गए कथा कहने। वहाँ से अभी आप लोगों के प्रेरणा से, इन भक्तों के प्रेरणा से और इन्हीं लोगों की इच्छा से कथा फिर होने जा रही, जो आज से लेकर के 22 तक चलेगी।